चलिए देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे हम, और इसमें 3 फैक्टर अफेक्टिंग अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। कौन कौन सा? एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ लिया था, दूसरा कौन सा पढ़ा? एटॉमिक साइज पढ़ लिया, और तीसरा कौन सा? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ सबसेल इलेक्ट्रॉन। अब बच्चे आपके 2 फैक्टर अफेक्टिंग, एक तो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, और फिफ्थ आपका हाफ फिल और फुल फिल। चलिए तो फोर्थ आपका फैक्टर अफेक्टिंग बात करते हैं, तो हेडिंग लिख दो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या चीज है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्या चीज आपकी। मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करूंगा यहाँ पे। क्या है? देखिए बेटा, ये न्यूक्लियस होता है, और ये आपकी इनर सेल है, और ये आपकी आउटर सेल है, और ये आपकी कौन सी बेटा? आउटर सेल। ठीक है, करते क्या थे यहाँ पे कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो थे आपके, वो क्या करते थे? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस के पास आना चाहता है, पर इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर क्या लगाते हैं? रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से प्रोटेक्शन करते हैं न्यूक्लियस का। मतलब प्रोटेक्शन किसका हो रहा है? न्यूक्लियस का। किससे हो रहा है? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन से। कौन कर रहा है? इनर सेल इलेक्ट्रॉन कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है? एक तरीके से रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स भी, हाँ ये ना, रिपल्सिव फोर्स पता है, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सन लगा रहे हैं, और रिपल्सन लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पीछे की साइड जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ये आपका पीएम मोदी है, और यहाँ पे उसके साइड में इनके क्या बॉडीगार्ड है। ठीक है, और यहाँ पे कोई टेररिस्ट अगर आएगा तो ये अगर जो बॉडीगार्ड है, अगर ये प्रोटेक्शन ज़्यादा करेंगे, अगर ज़्यादा निगरानी करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये नहीं आ पाएगा, और इनकी प्रोटेक्शन अगर ज़्यादा होगी तो दूर दूर ही रहेगा। अगर ये वीक होगी इनकी, अगर ये सो जाएंगे और कुछ है पार्टी शार्टी करने लग जाएगी दीपिका पादुकोण के साथ और कुछ जो भी है, तो ये जो टेररिस्ट है वो आराम से पीएम मोदी के पास जाके वहां पे कुछ ना कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ये जो पीएम मोदी के सराउंडिंग में जो आपके क्या है? बॉडीगार्ड है, ये आपके क्या है? इनर सेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन हो कौन सा? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को दूर भगा रहे हैं। किससे दूर भगा रहे हैं? न्यूक्लियस से दूर भगा रहे हैं। न्यूक्लियस मतलब आपका पीएम। मित्रों आया ना? तो यहाँ पे आप खुद अनुमान लगा सकते हो बेटा कि रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स मतलब ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा शील्डिंग करेंगे तो ये जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो इसको हम अगर एनर्जी देंगे, एनर्जी अगर देंगे तो ये इजीली आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा? आराम से निकल जाएगा। हाँ है ना? क्योंकि भाई ये यहाँ पे ये जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या ज्यादा है? ये रिपल्सिव फोर्स जो है वो आपका क्या ज्यादा है बेटा? तो रिपल्सिव फोर्स अगर ज्यादा होगा, मतलब शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पीछे की साइड रहेगा, मतलब दूर रहेगा आपका, और दूर रहेगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है, ये एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी, लेस लगेगी, और इसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका कहने का अर्थ क्या है शील्डिंग इफेक्ट में? कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, स्ट्रोंगर है, तो स्ट्रोंगर होगा तो उससे आउटर से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? लूजली बाउंड हो जाएगा,
और लूजली बाउंड होने से इस इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं, मतलब इसमें जो एनर्जी लगेगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी। तो कहने का यहाँ पे ये हो गया कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना बढ़ाओगे आप, तो उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एक तरीके से शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कह सकता हूं मैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस या नो? बात समझ में आएगी सभी को? तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो लैंग्वेज की फॉर्म में क्या लिखेंगे, व्हेन शील्डिंग इफेक्ट of inner electron increases then ionization energy या enthalpy, ionization enthalpy will be decreased। ठीक है, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या हो रहा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस या नो? और शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है सब सेल का वो क्या है कि एस जो सब सेल है उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, फिर पी का कम है, फिर डी का, और सबसे कम क्या है, एफ का। ऐसा क्यों है, क्योंकि एस ऑर्बिटल आपकी छोटी है जबकि पी एफ जो ऑर्बिटल है वो आपकी क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे बड़ी होने से यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनमें आपका क्या होगा, रिपल्सन कम हो जाएगा। साइज बढ़ने से यहाँ पे क्या है, साइज बड़ी है, लार्जर है। एफ जो सब सेल है उसकी साइज क्या है, बड़ी है बेटा, और बड़ी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो क्या ज्यादा है, हाई होगी, तो ऑब्वियसली बात है रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। है ना? जबकि आपका एस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास पास में होते हैं, मतलब डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है इनके बीच में, डिस्टेंस लेस होती है। और डिस्टेंस अगर कम होगी तो रिपल्सन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, रिपल्सन क्या होगा, हाई होगा। तो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे एस में ये आपके ऑर्बिटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स क्या लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। ये कहना चाह रहा है आपका। तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और इसी रिपल्सन को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा शील्डिंग इफेक्ट का कैसे क्या पैटर्न है आपका, कैसे इफेक्ट करता है आपका यहाँ पे आयनाइजेशन। पॉइंट आपका क्या बेटा यहाँ पे कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कैसे आपका इफेक्ट करता है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी को। देखिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो आपके मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे अगर बात करें, जैसे P2 है और एक है P3, तो यहाँ पे क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आपका क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। देखिए जैसे ये आपका P सब सेल है और यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये अभी हाफ फील्ड नहीं है, जबकि ये क्या आपका हाफ फील्ड हो गया।
हाफ फील्ड जो होता है वो आपका मोर स्टेबल होता है यहाँ पे। अगर बात करूं जैसे P4 और एक यहाँ पे है जैसे P4 और एक आपका कौन सा P6 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपकी P सब सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से फील करते हैं बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपने बात की थी, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फील करेंगे। ये कौन सा रूल था कि ऑर्बिटल्स के अंदर सबसे पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ये आपका कौन सा रूल था बताओगे? हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये आपका वही बताता है कि सबसे पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनको पेयर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, फुल फील्ड है, इसको बोलते हैं फुल फील्ड। तो ये देखा गया है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होते हैं वो आपके मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हाफ फील्ड और यहाँ पे फुल फील्ड जो है, फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल होती है, ठीक है। मोर स्टेबल होगी तो ऑब्वियसली बात है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, हाई होगी। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, हाई होगी। ये इसका मतलब है, ठीक है। कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे देखिए, क्वेश्चन करके देखते हैं और फटाफट इसको उतारो बेटा। चलिए, तो इसका मतलब क्या है देखो बेटा, कि जो आपका P3 है और D5 है और F7 है, ये आपकी कौन सी होगी, हाफ फील्ड होगी। तो ये जो आपकी ऑर्बिटल्स हैं, ये कौन सी आपकी एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, यस या नो? एग्जैक्टली आपकी क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। और एग्जैक्टली हाफ फील्ड है किस किस से यहाँ पे, देन जैसे P2 है, P4 है, ठीक है, D4 है, D6 है और F जैसे 6 है और F8 है। इससे आप आया ना। तो P3 जो है वो आपका मोर स्टेबल होगा किससे, P2 से और P4 से। इसका कहने का अर्थ ये है। इसी तरह से D5 जो है वो मोर स्टेबल होगा किससे, आपका यहाँ पे D4 से और D6 से, ठीक है। इसी तरह से आपका जो F7 है वो आपका मोर स्टेबल होगा किससे, आपका यहाँ पे F6 से और F8 से। ये इसका कहने का अर्थ है बेटा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको कह दे कि किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, बेरिलियम है और बोरॉन है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, और इसका कितना होता है, 5। तो इसमें क्या हो गया, 1s2, इसमें 2s2 और इसका क्या हो गया, 1s2 और 2s2 और 2p1। यही तो है आपका। इसमें कौन सा रूल लगा आपका, बताओगे? इसमें कल अपन ने पढ़ा था पेनिट्रेटिंग वाला, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ सब सेल इलेक्ट्रॉन। यस नो, बात की थी नहीं की थी बेटा, बोलो। इसमें पेनिट्रेटिंग इफेक्ट लग जाएगा। यहाँ पे अपन ने बात की थी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट में। इसी तरह से मैग्नीशियम था और एल्यूमिनियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12। एल्यूमिनियम का कितना बेटा, 13। तो यहाँ पे आपका क्या है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3s2 और ये आपका 3p1।
ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यस या नो। इन दोनों में तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया था अपन ने, पेनिट्रेटिंग वाला लगाया था, ठीक है। कौन सा लगाया था, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट लगाया था आपका। अब बात करें जैसे हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के, जैसे एग्जांपल अगर अपन लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया अपन ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। नाइट्रोजन में आपका एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का कितना, 8 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा, 1s2 2s2 और 2p3 होगी। और इसकी कितनी होगी, 1s2 2s2 और 2p कितनी होगी बेटा, 4 होगी। अभी अपन ने बात की है यहाँ पे p3 और यहाँ पे क्या है, p4, और p3 मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू p4, क्योंकि p3 जो है आपका क्या है, हाफ फील्ड है बेटा। तो ये आपका क्या है, हाफ फील्ड है। तो किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, यहाँ पे नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। ऊपर वाले में किसकी ज्यादा है, मैग्नीशियम की ज्यादा है। और बेरिलियम में किसका है, यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन में किसकी ज्यादा है, बेरिलियम की ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे लगा आपका, हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लगा था। आई बात समझे सभी को। हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, सेम आपके यहाँ पे सब सेल्स में होगा। ये भी आपकी सब सेल कौन सी है, पी सब सेल है, और यहाँ पे भी कौन सी है, पी सब सेल है। जबकि ऊपर वालों में देखो सब सेल आपकी अलग अलग है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन एस से निकलेगा जबकि इससे पी से निकलेगा। ऊपर बेरिलियम में एस से निकल रहा है और बोरॉन से पी से निकल रहा है। ऊपर वाले में पेनिट्रेटिंग इफेक्ट लग रहा है, जिसमें दो कंडीशन थी आपकी कि एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है। मैग्नीशियम और आपका एल्यूमिनियम में भी 1 है। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए वो आपके डिफरेंट सब सेल से निकलने चाहिए। तो एक में जैसे एस से निकल रहा है और एक में पी से निकल रहा है, तो दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है यहाँ पे। तो जो आपकी सब सेल न्यूक्लियस के पास में होगी तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा। यही आपका क्या था, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट था। तो पहले आपका एस है, फिर आपका पी है, फिर आपका डी है और फिर आपका एफ है। तो एस का, पी का, फिर डी का, ये आपका पेनिट्रेटिंग पावर था, ठीक है। ये पेनिट्रेटिंग पावर ऑर्डर था। एस का पेनिट्रेटिंग ज्यादा होता है पी से, और पी का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होता है डी से, और डी से का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो एफ से ज्यादा होता है। तो ऊपर वाले दो एग्जांपल में पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के एग्जांपल है। नीचे वाला जो एग्जांपल मैंने बताया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कौन सा आपका हाफ फील्ड का एग्जांपल है बेटा। बात समझ में आई तो मैं और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, जैसे आपको कह दे कि आप ये बताइए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, मतलब विच वन हैविंग मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी, फास्फोरस की ज्यादा है या सल्फर की ज्यादा। ठीक है, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इसका 15 और इसका 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पे आपका 3p3 बच गया, ठीक है। और इसमें क्या आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो यहाँ पे भी आपका p3 is more stable than p4. Then after that we can conclude that the ionization enthalpy of phosphorus is high as compared to sulfur. Yes या no? फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, सल्फर से ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे अपन जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो किससे निकाल रहे हैं, हाफ फील्ड से निकाल रहे हैं। ये आपका क्या है, हाफ फील्ड है, जो कि आपका क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी।
आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एलिमेंट दे दिया आपको बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन। तो क्वेश्चन करो एक बार आप। चलो कोई बात नहीं। देखिए ग्रुप में जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है बेटा। जब पीरियड में जाते हैं ये ऊपर से नीचे क्या होता है, आपका ग्रुप होता है बेटा। और इस साइड जब जा रहे हैं अपन, ये आपका क्या पीरियड है। पीरियड में जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो यहाँ पे आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको देखिए कि ये जो एलिमेंट्स आपके ये सेकंड पीरियड के हैं। तो सेकंड पीरियड में आपका क्या होगा, बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फिर आपकी ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर यहाँ पे बोरॉन की और फिर बेरिलियम की। इसका मतलब फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। और बेरिलियम जो है उसकी मतलब नेगेटिविटी क्या है, कम है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी फ्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी और बेरिलियम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। यस या नो? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अरेंज द, आपको क्या करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है एलिमेंट्स की। आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तो इसको क्या करोगे, देखो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 5 9। एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है भाई, फ्लोरीन का होता है, बिल्कुल। और ये किसका है आपका, 4 और 3 7, 7 किसका है, नाइट्रोजन। ये किसका है, 8 ऑक्सीजन। 2 2 4, 4 और 4 8। और यहाँ पे 6 किसका होता है, कार्बन का, बिल्कुल। अभी पीछे क्वेश्चन किया अभी अपन ने, बस उसको थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, घुमा दिया क्वेश्चन को। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैंने अभी बताया पीरियड में जब जाते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जब जाते हो आप, उसको पीरियड बोलते हैं बेटा। तो उसकी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। फिर किसकी है आपके यहाँ पे, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आ गया, फिर आपका नाइट्रोजन और फिर आपका कार्बन। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा उसने, तो यहाँ पे पहले आएगा आपका डी और फिर कौन सा आएगा, नाइट्रोजन का कौन सा, फिर और फिर आपका क्या आ जाएगा, ए। ये किसका बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर यही चीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते तो ये हो जाता है आपका। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी आपको देखना है। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो आंसर ये होगा। ठीक है, सिंबल का आपको ध्यान में विशेष रखना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको विशेष ध्यान रखना है क्या पूछ रहा हो, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है आपका। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मींस क्या बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम में पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी दे दी तो इसने क्या बना दिया, बेरिलियम प्लस बना दिया। फिर इसने सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी तो यहाँ पे क्या हो गया, बेरिलियम 2 प्लस हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 और 2s2। यहाँ पे क्या होगी, 1s2 और 2s1 होगी, जबकि यहाँ पे क्या होगी, 1s2 होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करना है। किस तरह से आप अरेंज करोगे,
सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब बता दिया कि यहाँ पे किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। ठीक है, तो सभी में आप ये चेक करोगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है आपकी, तो उसके अनुसार आपकी क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। आपको ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा।